दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भारतीय संघ यूनियन के विस्तार से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संसद को नए राज्यों को भारत में शामिल करने की विशेष शक्ति देता है। आइए इसे सरल शब्दों में इसके प्रावधान, उप अनुच्छेद और उससे जुड़े कानूनों के साथ समझते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है? संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कर सकती है। सरल भाषा में कहे तो यह अनुच्छेद 2 संसद को दो तरह की शक्ति देता है। नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना, जो स्वतः पहले से अस्तित्व में है लेकिन भारत का हिस्सा नहीं है, उन्हें भारत में मिलाना, जैसे पुद्दुचेरी, गोवा या सिक्किम को मिलाया गया था। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना करना, उन क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देना जो पहले से राज्य के रूप में स्थापित नहीं थे। अनुच्छेद 2 केवल उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। भारत के अंदर के मौजूदा राज्यों को तोड़ने, जोड़ने या उनका नाम बदलने का काम अनुच्छेद 3 के तहत होता है, अनुच्छेद 2 के तहत नहीं। क्या अनुच्छेद 2 के कोई उप अनुच्छेद भी है क्या? मूल संविधान में अनुच्छेद 2 के अंदर कोई बड़े उप अनुच्छेद नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में एक विशेष परिस्थिति के कारण इसमें एक बदलाव किया गया था। अनुच्छेद 2A, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाना। 1975 की बात है। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था उस समय। वहाँ चौग्याल राजवंश का शासन था और वह भारत का एक संक्षिप्त राज्य था। सिक्किम की इच्छा पर भारत सरकार ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पास किया और अनुच्छेद 2A जोड़ा। इसके तहत सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया। यह एक अनोखा प्रयोग था क्योंकि भारतीय संविधान में इससे पहले ऐसा कोई पद नहीं था। इसके ठीक अगले साल 1975 में सिक्किम के लोगों ने जनमत संग्रह से पूरी तरह भारत में शामिल होने का फैसला किया। तब 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पास किया गया, जिसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया और अनुच्छेद 2A को संविधान से हमेशा के लिए हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में एसोसिएट स्टेट नाम का कोई अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 2 से जुड़े प्रमुख एक्ट कौन कौन से हैं? चूंकि अनुच्छेद 2 विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने से संबंधित है, इसलिए जब भी कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बना, संसद ने संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इसके तहत इसके कुछ बड़े उदाहरण है। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसके तहत दादर और नागर हवेली को औपचारिक रूप से भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसके तहत गोवा, दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसके तहत पुद्दुचेरी, जो पहले पांडिचेरी था, कराईकल, माहे, यनम, जो फ्रांसीसी शासन में थे, को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 35वां और 36वां संशोधन अधिनियम, इसके जरिए सिक्किम का भारत में विलय हुआ। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 के भूमि समझौते को लागू करने के लिए यह एक्ट बनाया गया था। इसके तहत भारत ने कुछ बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी और कुछ भारतीय संघ में शामिल किए गए। क्या भारत सरकार भविष्य में भी कोई एक्ट ला सकती है? अभी तक भारत सरकार किसी भी नए विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए कोई पाइपलाइन या कोई विचारधारा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और भारत की विदेश नीति के अनुसार यदि भविष्य में कोई विदेशी क्षेत्र स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहता है या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत भारत को कोई नया भूभाग मिलता है, तो संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 4 की शक्तियों का उपयोग करके एक नया संविधान संशोधन अधिनियम पारित करेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यूट्यूब बाय सानू। जय हिंद।